बीते दिनों प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन अब इस आपदा से जूझ रहे किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी कलेक्टरों और तहसीलदारों को आदेश दिया है कि वे मौके पर जाकर फसलों का तत्काल सर्वे कराएं और नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट जल्द से जल्द शासन को प्रस्तुत करें ताकि प्रभावित किसानों को बिना देरी के मुआवजा दिया जा सके। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने मीडिया से बातचीत में स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य किसानों को समय रहते राहत पहुंचाना है ताकि प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की फसलें पूरी तरह यानी 100% बर्बाद हो चुकी हैं, उन्हें प्रति हेक्टेयर 16,000 रुपए की राहत राशि दी जाएगी। इसके साथ ही मंत्री ने यह भी साफ किया कि जिन किसानों की 50% फसल को नुकसान हुआ है, उन्हें भी 16,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा मिलेगा ताकि आंशिक नुकसान झेलने वाले किसानों को भी पर्याप्त सहायता मिल सके। इसके अलावा जिन किसानों की फसल को लगभग 25% तक नुकसान हुआ है, उनके लिए भी सरकार ने राहत राशि तय की है। ऐसे किसानों को प्रति हेक्टेयर 9,500 रुपए दिए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि मुआवजे की यह व्यवस्था इस बात को ध्यान में रखकर की गई है कि किसान को नुकसान के अनुपात में आर्थिक सहायता मिल सके और वह अगली फसल की तैयारी कर सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जहां जितना नुकसान हुआ है, उसी के अनुरूप राहत राशि का भुगतान किया जाएगा। राजस्व मंत्री ने बताया कि प्रदेश के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां फसल चक्र अन्य इलाकों की तुलना में लगभग 1 महीने आगे चलता है। इन क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि का असर ज्यादा देखने को मिला है। विशेष रूप से ग्वालियर, चंबल और आगर मालवा संभाग के कई इलाकों में गेहूं की फसल लगभग पूरी तरह तैयार हो चुकी थी और कटाई के लिए तैयार खड़ी थी। इसी दौरान हुई बारिश और ओलावृष्टि से इन फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा शाजापुर जिले में भी फसलों को गंभीर क्षति होने की खबरें सामने आई हैं। मंत्री ने कहा कि इन सभी क्षेत्रों में प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सभी कलेक्टरों और तहसीलदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे खुद मौके पर जाकर खेतों का निरीक्षण करें, किसानों से संवाद करें और फसल नुकसान का वास्तविक आकलन करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल कागजी औपचारिकताओं के आधार पर नहीं बल्कि जमीनी सच्चाई को ध्यान में रखकर सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि किसी भी किसान के साथ अन्याय ना हो। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने यह भी कहा कि सरकार चाहती है कि सर्वे का काम पूरी पारदर्शिता के साथ और तय समय सीमा में पूरा किया जाए। जैसी सर्वे रिपोर्ट शासन को प्राप्त होगी, वैसे ही मुआवजा राशि सीधे किसानों के खातों में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले में किसी तरह की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जरूरत पड़ने पर अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। सरकार का मानना है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय किसानों को त्वरित सहायता मिलना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यही समय होता है जब किसान सबसे ज्यादा आर्थिक दबाव में होते हैं। फसल खराब होने से न सिर्फ उनकी आय प्रभावित होती है बल्कि कर्ज चुकाने और अगली फसल की तैयारी में भी मुश्किलें आती हैं। ऐसे में सरकार द्वारा घोषित यह राहत पैकेज किसानों के लिए संबल साबित हो सकता है। राजस्व मंत्री ने किसानों से भी अपील की है कि वे सर्वे के दौरान प्रशासन का सहयोग करें और अपने नुकसान की सही जानकारी अधिकारियों को दें। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की फसलें प्रभावित हुई हैं, वे घबराएं नहीं, सरकार उनके साथ खड़ी है। शासन का प्रयास है कि हर पात्र किसान तक मुआवजा पहुंचे और कोई भी प्रभावित किसान राहत से वंचित ना रहे। कुल मिलाकर बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए यह घोषणा बड़ी राहत लेकर आई है। अब सबकी नजरें जिला प्रशासन की सर्वे रिपोर्ट और उसके बाद मुआवजा वितरण की प्रक्रिया पर टिकी हुई है। अगर सर्वे समय पर पूरा होता है और राहत राशि जल्दी किसानों तक पहुंचती है तो यह कदम सरकार की संवेदनशीलता और किसानों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को मजबूत करेगी। बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट TNCP अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है DPS स्कूल के पास, अटरिया, रीवा।